दोस्तों, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो या आप ऐसे यूट्यूबर हो जो 1 साल से 2 साल से 2.5 साल से लगा हुआ है लेकिन अभी तक उसकी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई है या उसका चैनल ग्रो नहीं हुआ है, उसकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखना। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक प्रो टिप देने वाला हूँ, एक ऐसी सजेशन देने वाला हूँ जो आपके चैनल को बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है बूस्ट होने में। और आपका चैनल अगर ग्रो नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ये जो मेरी बात है ये उसका रीज़न भी हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे थंबनेल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ सब फॉर सब की, मतलब सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब की। आप एक बंदे को बोलते हो कि तेरा भी चैनल है मेरा भी चैनल है, मैं तेरा चैनल सब्सक्राइब करता हूं, तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर। ऐसे करके मान लो दोस्तों आपने 1000 2000 3000 सब्सक्राइबर्स गेन कर ली है, लेकिन आपके व्यूज़ नहीं आ रहे। आप परेशान हो रहे हो कि यार सब्सक्राइबर तो इतने ज़्यादा हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे, और आप ही के कंपटीटर आपकी ही कम्युनिटी के हैं, आपके ही टॉपिक के लोग हैं, आपके ही नीच के लोग हैं, उनके एक एक हज़ार सब्सक्राइबर 2-2 हज़ार सब्सक्राइबर हैं और 4-4 हज़ार 10-10 हज़ार उनके व्यूज़ आते हैं, लेकिन आपके 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर होने के बावजूद 2-4 या 10-15-50-100 से ऊपर व्यूज़ जाते ही नहीं है। तो इसकी क्या वजह है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस सब की वजह सिर्फ एक है और वो है सब फॉर सब, सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब। ऐसे करके आप सब्सक्राइबर तो ले लेते हो लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज आपका एक चैनल है कुकिंग का, ठीक है। आपने सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब करके 100 सब्सक्राइबर्स इकट्ठे कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों वो जो 100 सब्सक्राइबर है, अब आपको नहीं पता कि वो उनको क्या पसंद है। आपको तो कुकिंग का चैनल है, आपसे ज़बरदस्ती उनको सब्सक्राइब उनसे करवा लिया, या तो बोल कर या तो सब्सक्राइब आपने करवा लिया क्योंकि उनका भी चैनल है, आपने उनको सब्सक्राइब किया, उन्होंने आपको सब्सक्राइब बैक किया। ठीक हो गया दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अब वो आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, वो सिर्फ आपका एक 100 का डिजिट होगा, 100 का नंबर होगा। आपकी वीडियो वो नहीं देखेंगे क्योंकि कुकिंग में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। हो सकता है उनमें से 1 या 2 बंदों को कुकिंग में इंटरेस्ट हो, बाकी 98 बंदों को 99 बंदों को इंटरेस्ट ना हो। अब क्या होगा दोस्तों, अगर उनके सामने वीडियो आएगी वो वीडियो नहीं देखेंगे, जाहिर सी बात है। और जो इंप्रेशन है आपका, CTR उसको बोलते हैं, क्लिक थ्रू रेट, वीडियो क्लिक थ्रू रेट से बोलते हैं, वो आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और यूट्यूब को लगेगा कि आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, थंबनेल अच्छी नहीं है, तो वो कम बंदों को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि यूट्यूब कहेगा कि यार जिसने इस बंदे को सब्सक्राइब किया हुआ है, अब वही इसकी वीडियो नहीं देख रहा तो बाकी क्या देखेंगे, तो वो आगे रिकमेंड ही नहीं करेगा। दोस्तों, इसका पहला नुकसान ये है। दूसरा नुकसान यहाँ पर ये आता है कि मान लो यार आपकी वीडियो उसने ओपन कर ली, ठीक है, लेकिन आपकी वीडियो उसके किसी काम की नहीं है। आप कुकिंग का चैनल है आपका, अब वो बंदा है जॉब होल्डर है, या वो बंदा मतलब उसका कुकिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो आपकी वीडियो नहीं देखेगा। 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड इससे ऊपर वो देखेगा ही नहीं। उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी अगेन रिटेंशन कम होगी, ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम हो जाएगी। इससे मज़ीद ये होगा कि आपका वॉच टाइम कम होगा और YouTube रिकमेंड नहीं करेगा आपकी वीडियो आगे। YouTube कहेगा कि इसके अपने सब्सक्राइबर इसको नहीं देखना चाहते तो और बंदे इसको क्या देखेंगे। तो इसका ये दूसरा बड़ा नुकसान है। उसके अलावा दोस्तों एक और नुकसान, और वो ये है कि मान के चलो कि एक बंदा आपके चैनल पर आता है, आपका कुकिंग का चैनल है, ठीक है, एक बंदा सर्च से आता है या कहीं से भी आता है, आपका चैनल उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो देखता है कि यार इसके 2000 सब्सक्राइबर हैं या 1800 सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हैं, मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो व्यूज़ हैं वो 10 15 20 30 इससे ज़्यादा आ ही नहीं रहे हैं, तो वो बंदा क्या करेगा, उसको आपका कंटेंट तो पसंद है लेकिन उसे लगेगा कि यार इसके अंदर तो दम ही नहीं है, अगर होता तो इतने सब्सक्राइबर्स के बावजूद इसके व्यूज़ इतने कम क्यों आते, तो वो आपकी वीडियो को नहीं देखने वाला यहाँ पर। तो आपका एक बना बनाया जो सब्सक्राइबर है, जो फैन है आपका बना बनाया, वो भी यहाँ पर आपको छोड़कर चला जाएगा। तो इसका तीसरा बड़ा नुकसान ये होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि सब फॉर सब से बचे। हाँ, अगर आपका एक चैनल है, आपके दोस्त का एक चैनल है, उसको बोलो कि यार तू मेरा सब्सक्राइब कर, मैं तेरा करता हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरे यूट्यूबर्स के नीचे कमेंट्स में जाकर सब फॉर सब करना, ये दोस्तों गलत बात है। यहाँ पर कोई भी आपको फायदा नहीं होने वाला, इसका उल्टा आपको नुकसान होगा। और जितने मैंने नुकसान गिनवाए, यहाँ पर आपको 3 नुकसान गिनवाए, ये तो बहुत ही मेन चीदा नुकसान आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नुकसान आते हैं जो आपको होते हैं, जो यहाँ पर मैं जिसकी बात नहीं करूंगा, फिर वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप टारगेटेड ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके लिए पहली बात जो हर कोई आपको बोलता है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन अच्छे डालो, सर्च से आपको व्यूज आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, फेसबुक से फ्री में अपना चैनल कैसे प्रमोट करते हैं, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द। चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज सब फॉर सब से दूर रहे, सब फॉर सब ना करें, आपके चैनल के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, सब्सक्राइबर ज्यादा है लेकिन व्यूज कम आते हैं, आपने भी सब फॉर सब किया है? कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।